पहले जब लोग सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था, और अब सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है। डॉक्टर साहब, पेट और पेट्रोल दोनों बढ़ रहा है, कोई उपाय बताइए। तुम एक काम करो, अब तुम रोज साइकिल चलाया करो। मैं अपनी बीबी से कभी पंगे नहीं लेता, क्योंकि मुझे पता है कि जो बर्तन और कपड़े धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। अरे 90% बीवियां अपने पति की आदतें बदलना चाहती हैं, जबकि 99% पति अपने बीवियों को ही बदलना चाहते हैं। अरे इतिहास गवाह है, लड़ाकू और उल्टी खोपड़ी वाली खतरनाक औरतों को मुझ जैसा मासूम और सीधा पति ही मिलता है। अरे जितना पानी कूलर को पिला रहे हो, अगर उतना पौधों को पिलाया होता तो आज शायद कूलर को पिलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो तुम्हें रोता छोड़कर सो सकता है वो तुम्हें खोकर कभी नहीं रोएगा। जो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारा दर्द ना समझे वो तुम्हारा होकर भी कभी तुम्हारा नहीं होगा। ऐसा इंसान कभी अपना नहीं हो सकता, वो अपना होने का सिर्फ नाटक करता है। कड़वा है मगर यही सच है। अच्छा मुझे ये बताओ, जब आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी से लड़ाई हो जाती है तो आप उनके मम्मी पापा को क्यों गाली देते हो? मैम मुझे एक बात बताओ, अगर आपका टीवी खराब होगा तो आप टीवी को गाली दोगे? कंपनी को ही गाली दोगे ना? बताओ वो कौन सी लाठी है जो समय आने पर पीटने के भी काम आती है, भूख लगने पर खाने के काम आती है और प्यास लगने पर पीने के काम आती है? लाठी? हाँ। पीटने की तो आती है, खाने पीने की थोड़ी आती लाठी। आती है? पता नहीं। सोचो, गर्मियों में ज्यादा यूज होता है उसका। नहीं पता। आप लोग बताओ। लगता है पेट्रोल डीजल महंगा होने के कारण मानसून पैदल ही आ रहा है। जिन लोगों को लगता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, उनको मैं बता देता हूँ कि शादी के बाद ही सब खराब होता है। हेलो। हाँ बोलो। कहाँ हो? अरे अभी मैं मार्केट में हूँ। सुनो, करवा चौथ का सामान लाना है। हाँ ठीक है, पर कितने का आएगा? करीब 5,000 रुपए का आएगा। अरे तो फिर तुम करवा चौथ का व्रत रहने दो, मत रखना व्रत। 5,000 रुपए नहीं है मेरे पास। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है करवा चौथ का व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। अरे सब कहावत है, पति की उम्र लंबी नहीं होती है, जिसको जितना जीना है उतना ही जिएगा। अरे मैं कैसे मान लूं कि ये कहावत है? अरे अपने मोदी जी को ही देख लो, 70-75 साल के हो गए हैं, वो भी बगैर करवा चौथ के अभी भी वो फिट हैं। जो तुम शादी करने को मरे जा रहे हो ना, कान खोल के सुन लो, शादी के बाद जीने को तरस जाओगे। जी, आज से तुम रोज शराब पिया करो। क्यों? क्योंकि आप नशे में ज्यादा काम करते हो। यार मैं कुछ समझा नहीं, पर बात क्या है? अरे तुम कल शराब पी के आए थे तो नशे में सारे गंदे पड़े बर्तन धो डाले, और तो और आपने मेरे पाँव भी दबाए। सुनो, हाँ? कल मेरे सपनों में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। अकेले आई होगी। हाँ, पर तुमको कैसे पता चला? अरे उसका पति कल मेरे सपनों में आया था। अरे भाई साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे बहन जी, मैं अपनी बीवी के कपड़े धो रहा हूँ। मेरे भी कपड़े धो दो। कितने रुपए लोगे? अरे बहन जी, रुपए की कोई बात नहीं, जो बीवी देती है वही आप भी दे देना। सुनो, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना आता है? मुझे नहीं आता है। फिर तुम्हें क्या आता है? जुबान चलाना। पानी
पानी भी क्या चीज है, ठंडा हो तो जमा के मार देता है, गर्म हो तो जला के मार देता है, ज्यादा हो तो डुबो देता है, कम हो तो प्यासा मार देता है। लेकिन अगर यही पानी माँ बाप की आंखों में आ जाए तो इंसान को जीते जी रुलाकर मार देता है। इसलिए याद रखो, दूसरों का नुकसान सोचकर अपना फायदा ढूंढने वाले लोग ही इस दुनिया को नरक बना रहे हैं। कर्म अच्छे करो, क्योंकि भक्ति तो रावण ने भी की थी, लेकिन उसके कर्म ही उसके विनाश का कारण बने। आज समय है, इरादे नेक रखो और कर्म ऐसे करो कि ऊपर वाला भी मुस्कुराइए। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है मेरे बाप के आगे बड़े बड़े लोग कटोरी लेके खड़े होते हैं। अच्छा, कौन है तुम्हारा बाप? पानी पूरी वाला। सुनो जी, हाँ? आज मैं आपके लिए काला धागा लेकर आई हूँ। अरे तू काला धागा लेकर क्यों आई हो? ताकि भगवान आपको चुड़ैलों से दूर रखे। लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। अरे तो अच्छा हुआ कि ऑनलाइन का जमाना है, वरना आपसे मेरी मुलाकात नर्क में ही होती, क्योंकि स्वर्ग जाने के लक्षण ना तो आपके हैं और ना ही मेरे हैं। कृष्ण कहते हैं, जीवन में दो लोगों से हमेशा दूर रहना। एक वो जो झूठ बोलकर आपकी भावनाओं से खेलता है, और दूसरा वो जो सच जानते हुए भी आपका साथ नहीं देता। बाप के कपड़े अगर फटे हुए हो तो बेटे को ब्रांडेड कपड़े पहनने का कोई हक नहीं है। और अगर तू अपनी माँ के सामने आवाज ऊंची करता है तो याद रखना, तू अपनी कामयाबी के नहीं, अपनी बर्बादी के रास्ते खोल रहा है। जिस बाप ने तुझे खड़ा करने के लिए अपनी हड्डियां गला दी, उसे आंख दिखाते हुए तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरी हस्ती की हर चमक तेरे बाप के पसीने का कर्ज है। सुनो जी, हाँ? आपको पता है मेरे पापा बहुत हिम्मत वाले हैं। हाँ पता है, वरना चुड़ैल पालना इतना आसान थोड़ी था। एक किसान रोज नदी किनारे से पानी भरकर 2 घड़ों को डंडे से लटकाकर अपनी झोंपड़ी तक लाया करता था। दोनों घड़ों में से एक घड़ा तो बिल्कुल सही था और दूसरा घड़ा थोड़ा सा फूटा था। इसी बात पर सही घड़ा रोज घमंड से कहता, मैं तो पूरा पानी पहुंचाता हूं, किसान का जरा सा भी नुकसान नहीं होने देता हूं। वहीं फूटा घड़ा मन ही मन दुखी होता कि मैं किसान की मेहनत को रोज बर्बाद करता हूं। एक दिन ये फूटा घड़ा किसान से बोला, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं रोज आपकी आधी मेहनत खा जाता हूं, मुझे बदल दीजिए मालिक, आपको पूरा पानी मिलेगा। किसान मुस्कुराया और बोला, कल सुबह मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। अगली सुबह जब किसान पानी लेकर लौट रहा था तो उसने दोनों घड़ों से कहा, रास्ते की ओर देखो। अब रास्ते के एक किनारे सुंदर रंग बिरंगे हरे भरे फूल खिले थे और वो फूटे घड़े की तरफ थे। वहीं सही घड़े की तरफ जमीन सूखी हुई थी। किसान फूटे घड़े से बोला, मैं जानता था तुम्हारे भी गर्मी और बीबी दोनों एक जैसी होती हैं। इनका पारा चढ़ते ही अच्छे अच्छों का पसीना छुड़ा देती हैं। अरे इस भीषण गर्मी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि सुबह उठो तो पानी गरम, ऑफिस जाओ तो बॉस गरम, बाहर निकलो तो सूरज गरम, घर आओ तो बीबी गरम। अब साला जाए तो कहाँ जाए? जब तक बाप जिंदा है कामयाब हो जाओ, क्योंकि इनके जाने के बाद दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपको कामयाब होता हुआ देख ले। रियली ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। 7 पीढ़ी के लिए इतना कमाने का क्या मतलब है जब दूसरी पीढ़ी को आपके बनाए घर में आपके तस्वीर लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, और तीसरी पीढ़ी तो आपका नाम याद तक नहीं रखेगी। और इसी पीढ़ी के चक्कर में कभी भाई से धोखा, कभी अपनों से धोखा। क्या कभी उस कर्म के बारे में सोचे हो कभी जो तुम्हें ऊपर दिखना है? कितना भी धन धन कर लो, मरने के बाद वही लोग कार्ड में निधन लिखकर भंडारा करेगा। इसलिए खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस दुनिया से चले जाओगे। सुनो जी, हाँ? लोग कहते हैं कि 2027 में दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ तो? लेकिन कूलर वाले ने हमें तो 2029 तक की गारंटी दी है।
सुनिए जी, मेरे विदाई के समय मेरा भाई आपसे क्या बोला था? तुम्हारा भाई यही बोला था कि जीजा अब हमारी घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। फिर आप क्या बोले? क्या बोलूंगा, मैं भी यही बोला था, घर जाकर ही इज्जत लूटूंगा। जिंदगी में भूल कर भी ये 4 गलतियां कभी मत करना। पहली, फिजूल खर्च। पैसे को ऐसे बचाओ जैसे गर्मी में पानी बचाते हो, क्योंकि जब सच में जरूरत पड़ेगी तो कोई साथ नहीं देगा। दूसरी, सिर्फ एक कमाई के सहारे कभी मत रहना। जैसे एक इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, पर वो ज्यादा देर तक एक पैर पर खड़ा नहीं रह सकता। तीसरी है, पूरी जिंदगी नौकरी में ही मत गवा देना। मौका मिले तो खुद का कोई छोटा बड़ा बिजनेस जरूर शुरू करना, तभी आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। चौथी और आखिरी, फालतू पार्टी, शौक और दिखावा जितना कम कर सकते हो करो, क्योंकि अमीरी दिखावे से नहीं सोच से आती है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में टाइप करो राइट। क्या बात है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता, अपना सब कुछ त्याग देती है, और वही बेटा अपनी सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। सोचो, कुर्बानी किसकी बड़ी थी, माँ की या बेटे की? कमेंट में बताओ और एक लाइक कर देना। याद रखना, दौलत एक झटके में, खूबसूरती एक बीमारी में, और इज्जत एक गलती में नीलाम हो जाता है। इसलिए इन 3 चीजों पे कभी घमंड मत करना। मेरा बात से सहमत हो तो एक लाइक जरूर करे। सुनो जी, बहुत गर्मी लग रही है, कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो एक एसी लगवा दीजिए। ठीक है, अभी बुक कर देता हूँ। हेलो ससुर जी, अरे आपकी बेटी को बहुत गर्मी लग रही है, उसको कूलर और पंखे काम नहीं दे रहे हैं, तो जरा 1 टन की एसी भेजवा दीजिए। अरे आजकल ना तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, बंद कर लिया करो उसे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे गाड़ी चलाना सिखा दो? बहुत बार बोला है, पर मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहता। तो जो मुझे चलाना आता है मैं वही चलाऊंगी ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। दुनिया में किसी से भी कर्जा ले लेना, लेकिन अपनी पत्नी से कभी न लेना। एक बार मैंने 500 रुपया ले लिया था, 3 बार 500 करके दे चुका हूँ, अभी भी 1350 रुपया बाकी है।